शुरू करें ना। तो काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद अब हमारी स्थिति कहाँ पहुँच चुकी है, सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन पिछले लेक्चर में खूब समझाने की मैंने कोशिश की, तुमने समझने की कोशिश की। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो दो चीज़ें आप सब्सक्रिप्शन में ध्यान रखना, एज ऑन और फॉर द ईयर। ठीक है, एज ऑन है तो चेक कर लेना, हो सकता है कि तुम्हारा पिछले साल का सब्सक्रिप्शन उसमें शामिल हो। ठीक है, तो अब आओ क्वेश्चन नंबर 16 2020 का एडिशन, टीएस ग्रेवाल। ड्यूरिंग द ईयर मतलब जहां से कैलकुलेशन फॉर सब्सक्रिप्शन का स्टार्टिंग हुआ है उस क्वेश्चन में आने के लिए बात कर रहा हूं मैं। हेडिंग होगी ना कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस, वहां पर आओ पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,20,000, 4,20,000। These subscription include 40,000 received for the year ended 31 March 2019. On 31 March 2020, subscription due but not received were 10,000. What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31 March 2020? ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 कितना, 420, 4,20,000 बराबर है। इसमें प्लस कर दोगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 कितना, 10,000। माइनस कर दोगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन करेंट ईयर कितना है, 14,000। तो यहां पे कितना आएगा है, 426 है, 4,20,000 में 10 प्लस हुए 430, 430 में से 14 गए तो 416। इसको क्रेडिट करोगे तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17, पंखा जिसको चलाना हो बेटा चला लेना, है ना, जिसको फैन ऑन करना हो कर लेना। चले आगे, लिख लो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17, जिनका हो जाएगी वो रीड करो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को तुम्हारा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कितना, 1,600 रुपये 2019 के लिए, 84,400 2020 के लिए और 3,200 रुपये 2021 के लिए। लेकिन तुम ये समझो तीनों साल का अलग अलग दिया है, तीनों साल का सेपरेट दिया है ना, तो फिर तुम सिर्फ करंट ईयर वाला उठा लो बस। फिर तुम क्या करो, सिर्फ करंट ईयर का अमाउंट उठा लो बस। लेकिन वहाँ पर मेंबर दे दिए, तुम्हें मेंबर जब दे दे तो कहानी तुम्हारी एकदम आसान हो जाती है। जब तुम्हें मेंबर भी दे दे और उस मेंबर से कितना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ये दे दे तो तुम्हारी कहानी एकदम आसान है। सिंपल सा प्रेजेंटेशन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
एक्सपेंस अमाउंट, इनकम अमाउंट। यहाँ पर तुमको लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन कितना, रिसीव्ड कितना हुआ 84,400। मेंबर कितने तुम्हारे 450 और एक मेंबर कितना दे रहा है 200। एक मेंबर कितना दे रहा है 200। देखो तो कितना यहाँ पे आएगा 450 इंटू 200 90,000। ठीक, बाहर कितना आएगा ये ध्यान रखना, जितने मेंबर हैं और एक मेंबर कितना दे रहा है उसका मल्टीप्लाई करोगे वो बाहर जाएगा। तो जो रिसीव हो गया इन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 500-600। बस सिंपल। फिर वो 90,000 ये लिखा नहीं है, ऊपर आएगा ऐसा लिख लो। 450 मेंबर हैं, एक मेंबर 200 रुपये दे रहा है, तो ये कितना आएगा 90,000 बाहर आ जाएगा। ठीक, और जो रिसीव हुआ वो और जो मिलना चाहिए दोनों का मल्टी डिफरेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। ठीक, इसका तुम्हें प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे करना है वो समझो। इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में देखो अब आगे क्या दिया उन्होंने 1800 वर इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 2019 में आउटस्टैंडिंग कितना था 1800, लेकिन रिसीव कितना हुआ 1600, यानी 200 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो तुम बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, बैलेंस शीट ये 2020 वाली है, ये लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। यहाँ पर आएगा तुम्हारा एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये 2021 वाला कितना है 3200। यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 के लिए 200 और 2020 के लिए 5,600, टोटल 5,800। ऐसा देखो उन्होंने क्या बोला कि 450 मेंबर है, 200 रुपये हर मेंबर दे रहा है, यानी साल भर का सब्सक्रिप्शन कितना होता है 90, जिसमें से कितना रिसीव हुआ 84,400। दोनों का जो डिफरेंस है वो है आउटस्टैंडिंग और वो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। फिर उन्होंने ये बोला कि 2019 में 1800 रुपये हमें सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें से वो ये बोल रहे हैं 1600 रुपये रिसीव हो गए, तो यहाँ सिर्फ आउटस्टैंडिंग आता है, तो 200 रुपये। ये 200 कैसे आए हैं 1800 माइनस 1600। ठीक है, इतना टाइम उसमें भी लगेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में। चलो हटाऊं क्या, तुम होमवर्क में क्वेश्चन नंबर ले लेना 24। होमवर्क में ले लेना क्वेश्चन नंबर 24। कल चेक करूँगा। 5 केसेस हैं उसमें। चलो ठीक है बेटा, ये हो गया डन। अब तुम आओ क्वेश्चन नंबर, तुम बोलो 18 कराऊं 19 कराऊं। 18-19 में से एक चॉइस दो, 20 तो करना ही है। 18 कराऊं, चलो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31, अच्छा वो पैराग्राफ जैसा लिखा है इसलिए
एक बार तुम लोग रीड करो, तब तक मैं रफ कर लेता हूँ। During the year ended 31 March 2020, subscription received by Kings Club, Delhi were 4,09,000, including 5,000 for the year ended 31 March 2019 and 10,000 for the year ended 31 March 2020. Very simple. 4,09,000 received during the year, minus opening outstanding 5,000 और माइनस क्लोजिंग एडवांस 10,000। ईयर देख के देखो ना, 2020 की अकाउंटिंग कर रहे हो, 19 का जो है वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और जो 20 का है वो 21 का है वो क्लोजिंग एडवांस है। दोनों माइनस कर दोगे, क्योंकि जिस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो अमाउंट सिर्फ उस ईयर का होना चाहिए। बराबर? नींद आ रही कहेगा? थोड़ा सा इसके साउंड से, अरे जोश में नहीं आना। आगे लिखा इन्होंने, एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर 15,000। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2019 वर 8,000, while subscription received in advance on the same date वर 18,000। ये जो 18,000 है ये क्या है? ओपनिंग एडवांस है। ये 18,000 क्या है? ओपनिंग एडवांस है ना। चलो क्या करने का है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 18, तुम्हारा फॉर्मेट फिक्स है बेटा। क्या है फॉर्मेट? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 4,09,000। तुम्हें इसमें प्लस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है और माइनस करना है। क्या प्लस करना है? ओपनिंग एडवांस, माइनस करना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करना है और क्लोजिंग एडवांस माइनस करना है। 3 चीजें याद रखो, 2 चीजें प्लस करनी, 2 माइनस करनी है। एक याद रखो, चाहे प्लस वाली चाहे माइनस वाली, बाकी माइनस करना। ओपनिंग एडवांस है बेटा 18,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, एज ऑन तो नहीं लिखा, एक सेकंड। एट द ईयर एंडेड 31 एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, है ना, फॉर द ईयर लिखा है, यानी पूरा 15,000 सही है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमको रिसीव हुआ 5,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 10,000। ठीक, ये माइनस कर दिया हमने, तो यहाँ आ गया क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना आएगा अमाउंट? 4,27,000। श्योर गाइस? ठीक है। अच्छा, इसका बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे बेटा? बैलेंस शीट में यदि लिखना पड़ा तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखेंगे, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। यहां पर एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन कितना है? 10,000।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का कितना है बेटा? 3000। कैसे मालूम? बताता हूँ। 2020 का कितना है? 15000। टोटल कितना हो गया? 18000। देखो बेटा, वहाँ पर लिखा उसने आखिरी में क्या लिखा है? द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज 31 मार्च 2019 वर 8000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8000 था, लेकिन रिसीव कितना हुआ? पहली लाइन में दिया 5000। इसका मतलब क्या है कि ये जो हैं 3000, ये कैसे हैं? 8000 माइनस 5000 बचा 3000। ये ध्यान में रखना, जब तुम सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करोगे तो पूरे होशो हवास में, बिना किसी नशे पत्ती के, है ना, पूरे होशो हवास बिना किसी नशे पत्ती के। आग लगे बस्ती में, तुम तुम्हारी मस्ती में, पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन पूरे ध्यान से पढ़ना। 3 नंबर का सवाल है बेटा, है ना। 25 से 28 लेके जाएंगे। 80 में से 26 नंबर पासिंग है, और यदि तुमको 23 आए हैं तो ये 3 नंबर का इंपॉर्टेंस तुम ही समझ सकते हो। है ना, है ना। मतलब जिनको डर लग रहा है कि हम पास होंगे क्या, तो सिर्फ 4 चैप्टर रेडी कर लो, बस सिर्फ 4 चैप्टर, पास हो जाओगे। एनपीओ 10 नंबर, शेयर्स 15 नंबर, 25 हो गए। 26 पासिंग चाहिए। कैश फ्लो 6 नंबर, 25 6 31, और एक डिजोल्यूशन 6 नंबर। जिनको डर है कि हम पास होंगे क्या, और एडमिशन कर लो तो 8 नंबर, मतलब 40-45 नंबर तो यूं ही आ जाते हैं। जिनको डर है उनके लिए बताया मैंने। बाकी जिनको ऐसा है कि नहीं सर डर के आगे जीत है, उनका तो फिर कुछ है ना, वो तो फिर सब पढ़ते रहो, अभी तो बहुत टाइम है। बढ़ाऊं गाड़ी, आगे बढ़ाऊं? हो गया? कोई दिक्कत बेटा? किसी को भी हो तो बता देना। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तुमने वादा किया है 19 तुम होमवर्क पे करोगे, मार्क कर लेना। कल चेक करूंगा, और कल एंट्री क्लास में सिर्फ उसी लौंडे की होगी जो होमवर्क करके लाएगा। हाँ, 24 और 19। सुबह की रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 31 मार्च 2019 500 रुपये, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 19 में मिल गया लेकिन है 20 का, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1100। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। टोटल हमको 31 मार्च 2020 को कितना मिला? 35,400, 35,400। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी ये 400 रुपये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी ये क्लोजिंग एडवांस है। उसके बाद लिखा है 300 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, यानी ये 1221 का और 322 का दोनों मिला के 1500 रुपये क्लोजिंग एडवांस, दोनों मिला के 1500 क्लोजिंग एडवांस। वेरी आसान, लिखूं? सब कुछ लिखा है, बस अमाउंट वो करना है, भरना है, बस फॉर्मेट तो यही है।
है ना। देखो यहाँ पे कितना बेटा 35,400, 35,400। ओपनिंग एडवांस कितना है 1100। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है शायद दिया नहीं है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 400। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 400 है, ठीक है। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो 500 पर रिसीव कितना हुआ 400, 400। और क्लोजिंग एडवांस कितना है 1200 प्लस 300। क्वेश्चन नंबर 20 कितना 1500। टोटल कितना आएगा बेटा 35,000, ठीक है। यहाँ एडवांस में लिखोगे बेटा तो 2021 2022 300 1200 टोटल 1500। 19 का है 100 रुपये और 20 का है 400 टोटल 500। ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है। तो इतने हमने क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन हम और करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी करा दूं या ठीक है सब्सक्रिप्शन आप करा दूं या एक और हो जाएगा? धागड़ साहब क्या कहते हो जाएगा? अगले कॉन्सेप्ट पे जाएं, लेकिन अगले कॉन्सेप्ट पे जाने के लिए अगला हिस्सा, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रिजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676।